Hello dear friends, welcome to iCure Doctor channel. Myself Dr. Krish Vaidya. I am a cardiologist and a certified diabetologist. आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में चर्चा करूंगा, वो है प्री डायबिटीज़। डायबिटीज़ को अर्लियर डिटेक्ट आप कर सकते हैं, यानी कि बहुत पहले से आप पता कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होगा कि नहीं होगा, एक बहुत आसान से सस्ते से ब्लड टेस्ट के ज़रिए। सो प्लीज़ एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कैसे डायबिटीज़ को अवॉइड भी किया जा सकता है। पहले से बात करते हैं कि ये टेस्ट किसको कराना चाहिए और प्री डायबिटीज़ पहले तो होता क्या है। प्री डायबिटीज़ यानी कि आपके शुगर के लेवल्स अभी तक नॉर्मल आ रहे हैं। फास्टिंग शुगर आपका नॉर्मल आ रहा है, जो कि 100 के अराउंड होता है। खाने के बाद वाला 2 घंटे के बाद वाला शुगर टेस्ट करते हैं तो वो नॉर्मल आता है। HbA1c करते हैं, 3 मंथ का जो एवरेज शुगर होता है, जो कि 6, 6.5, 5 के आसपास रहना चाहिए, वो भी आपका नॉर्मल आता है। पर फिर भी आपके बॉडी के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी हाँ, आपके बॉडी में इंसुलिन तो पर्याप्त मात्रा में बनता है, पर वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, जिसको बोलते हैं इंसुलिन का रेजिस्टेंस। अब डिटेल में समझते ही ये चीज़ है क्या और आपके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले से समझिए कि जो आपके पेरेंट्स और या फिर कोई और आपके दूर के रिलेटिव जो है कि कज़िन्स हैं, फर्स्ट कज़िन जिसको बोलते हैं, मामा है, चाचा है, वो अगर डायबिटिक हैं, आपका अगर वज़न भी ज़्यादा है, आपकी लाइफस्टाइल ऑकवर्ड है, जैसे कि सोने का और उठने का जो टाइम है वो आपका सही नहीं है, जंक फूड ज़्यादा है, मैदे की जो चीज़ें होती है वो आप ज़्यादा लेते हैं, सो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। तो जो भी लोग इस कैटेगरीज में आते हैं तो उन लोगों के लिए ये टेस्ट और ये नॉलेज उनके लिए खास है। अब समझते हैं कि डायबिटीज़ जो क्या होता है। डायबिटीज़ यानी बॉडी में इंसुलिन बनता है या कम बनता है और सेल्स के ऊपर एक्ट करके प्रॉपर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि ग्लूकोज जो है शरीर के हर एक कोश, जो भी सेल्स होते हैं, उनको काम करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है और ग्लूकोज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यानी कि सेल्स जो है वो ग्लूकोज को खा नहीं सकते, तो सेल्स भी भूखे रहते हैं, वीक पड़ जाते हैं और बॉडी में जो है शुगर वो बढ़ती जाती है। सो इसको डायबिटीज़ बोलते हैं। अब समझते ये है कि पूरी सिस्टम काम कैसे करती है। सो शुगर खाने में से आती है, जो कि अंतड़ियों में से जाके, ब्लड में से जाके कोशों को मिलती है। पर यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बॉडी ने बनाई है कि ब्लड के अंदर अगर शुगर है तो डायरेक्टली वो सेल्स के अंदर नहीं चली जाती है। एक ऐसा मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि शुगर का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने खाना तो खाया, ब्लड में शुगर आ गई, तो जो भी अपने सेल्स हैं, जो कोश हैं, किडनी के, लीवर के, मसल्स के और जो भी हार्ट के, सारे जो कोश होते हैं, उसके अंदर डायरेक्टली शुगर नहीं जा पाता। यहाँ पे चार्ट में आप जैसे देख सकते हैं, एक मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं इंसुलिन डिराइव्ड मैकेनिज्म। जब भी बॉडी के सेल्स को भूख लगती है तो दे थ्रो हंगर सिग्नल्स टू द ब्रेन। वो ब्रेन को, अपने दिमाग को हंगर यानी कि भूख लगने के सिग्नल्स छोड़ते हैं। तो ये सिग्नल जब ब्रेन में जाते हैं तब ब्रेन जो है वो पेनक्रियास यानी कि जो अपना पक्वाशय होता है उसको सिग्नल करता है कि आप इंसुलिन का प्रोडक्शन करो। सो इंसुलिन का प्रोडक्शन पेनक्रियास से होता है और पेनक्रियास में से इंसुलिन ब्लड के थ्रू अपने जो भी सेल्स जिनको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है उसके ऊपर आके अटैच होते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं। तब जाके इंसुलिन चैनल गेट्स ओपन होते हैं और बॉडी में सेल्स के अंदर ग्लूकोज जो है वो ब्लड से अंदर एंटर होता है और सेल्स का भूख जो है वो शांत हो जाती है और साथ साथ में उसका जो भी फंक्शन है, भूख यूटिलाइजेशन जो ग्लूकोज का होता है, डेवलपमेंट है, सेल ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, लीवर है तो डिटॉक्सिफिकेशन है, किडनी है तो फिल्ट्रेशन है, सारा जो काम होता है वो ग्लूकोज से ही होता है, राइट। सो ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन के गेट्स के थ्रू आता है। अब समझना ये है कि बॉडी में कुछ कारण के कारण, जैसे कि फैट के लेयर्स जो है वो बढ़ गए, चर्बी बढ़ गई, या जेनेटिकली ही आपके जो इंसुलिन के ये गेट्स हैं वो थोड़े से वीक हैं, ख़राब हैं, यानी कि इंसुलिन बन रहा है, गेट्स के ऊपर अटैच भी हो रहा है, पर वो गेट्स जो हैं वो ओपन नहीं हो रहे हैं और सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो उस चीज़ को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन का अवरोध यानी कि प्रतिरोध इंसुलिन के प्रति।
राइट। सो इंसुलिन बनता तो है, पेनक्रियास भी काम कर रहा है, पर बॉडी में एक्ट नहीं कर पा रहा है। सो ये चीज़ को डायबिटीज़ नहीं बोलेंगे, इस कंडीशन को हम प्री डायबिटीज़ बोलेंगे, जो कि 6 साल 7 साल की उम्र से भी हो सकता है। बहुत सारे हमारे जो ओबीस पेशेंट हैं जिनका शुगर लेवल सब नॉर्मल आता है, पर उनका अगर हम ये टेस्ट कराएं प्री डायबिटीज़ का, जिसको बोलते हैं होमा IR, यानी कि होमा इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट, ये टेस्ट कराते तो उनका होमा IR बहुत ज़्यादा आता है और उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस डिटेक्ट किया जा सकता है। और अगर उसको ट्रीट किया जाए तो वो फ्यूचर में डायबिटीज़ से बच सकते हैं। सो आज से, अभी से आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं, राइट। अब समझते हैं ये टेस्ट क्या है, कैसे करवाना है। बहुत आसान चीज़ है, 12 घंटे भूखे पेट ब्लड लेके, ब्लड सैंपल से ही ये होमा इंडेक्स का टेस्ट हो जाता है। कुछ हार्डली 900-1000 रुपये का है यह टेस्ट है, 900 समथिंग का, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। इसके अंदर 3-4 चीज़ें चेक करी जाती है। 3 थिंग्स बहुत ही इसके अंदर आवश्यक है। फर्स्ट इज़ होमा IR इटसेल्फ, जो कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस सेल्स में कितना है वो बताता है। इसका कट ऑफ है 2.5, 2.5 इसका कट ऑफ है, यानी कि 2.5 से अगर वैल्यू ज़्यादा आती है, थोड़ी भी ज़्यादा, 6, 2.6 या 2.9 भी आता है या 3-4 भी आता है, यानी कि वो इंसुलिन का रेजिस्टेंस बॉडी में प्रेजेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो है सीरम फास्टिंग इंसुलिन, इसके अंदर ही इंक्लूडेड होता है टेस्ट में। फास्टिंग में, यानी कि भूखे पेट, आपका बॉडी कितना इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है वो भी टेस्ट किया जा सकता है। नॉर्मली वो होता है 15 से 20 के आसपास। जिनको भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उनका बॉडी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए ओवर प्रोडक्शन करता है उनका। अगर हम ब्लड टेस्ट जो हमारे पेशेंट्स का कराते हैं, फास्टिंग इंसुलिन 25, 30, 40, 45, 50 तक भी फास्टिंग इंसुलिन आता है। सोचो पेनक्रियास के ऊपर कितना लोड पड़ता होगा, राइट। एंड थर्ड टेस्ट इज़ बीटा सेल फंक्शन, जो बहुत सारी लेबोरेटरी भी भूल जाती है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी भूल जाते हैं कि यहाँ ये कराना चाहिए। होमा IR में बीटा सेल फंक्शन भी होना चाहिए। बीटा सेल्स यानी कि पेनक्रियास के जो सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं उनको बीटा सेल्स बोलते हैं। सो बीटा सेल्स जो है उसका भी फंक्शन, वो कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं वो इसमें पता चल जाता है ना। मज़ेदार बात, आपकी पेनक्रियास कितना जिंदा है। अगर वो मान लो 100% से ऊपर काम कर रहा है, 150%, 200%, यानी कि वो प्रेशर में है और वो बहुत जल्दी मर जाएगा, क्योंकि 200% मैं और आप भी मिलके पूरे दिन में 80-90% काम करके थक जाते हैं। अपनी भी 100% काम करने की कोई कैपेसिटी नहीं होती है, राइट। सो आपका पेनक्रियास जो है वो सालों साल जो है वो कितने प्रतिशत झेल पाएगा। अगर मान लो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि पर्याप्त पड़ नहीं रहा है, तो इंसुलिन जो है उसको पेनक्रियास को 150-200% यानी कि डबल काम करके ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करवा के जो है सप्लाई डिमांड को ठीक करना पड़ता है, राइट। सो पेनक्रियास धीरे धीरे थक जाता है और 3 या 4 साल 5 साल जैसे जितना लोड, जितना आपका वेट, जैसे आपके जीन्स, जितना रेजिस्टेंस, उसके ऊपर पर 4 से 5 साल के अंदर धीरे धीरे डायबिटीज़ हो जाता है। फिर जो पेनक्रियास का फंक्शन जो 150-200 था वो घट के फिर 100, 90, 80, 60, 7%, 40% इतना पेनक्रियास काम कर पा रहा है। फिर उसके अगर नीचे जाता तो फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो जाता है, राइट। सो ये पूरी साइकिल है प्री डायबिटीज़ से लेके डायबिटिक होने की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे जो प्री डायबिटीज़ होता है ये सब जांचों के ऊपर से डिटेक्ट करके कैसे प्री डायबिटीज़ को ट्रीट किया जा सकता है, कैसे इसकी ट्रीटमेंट करी जा सकती है और आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। सो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए और ऐसे ही साइंटिफिक एंड मेडिकल वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्री डायबिटीज़ जो है वो डिटेक्ट करना बहुत ईजी है और उसको ट्रीट करना और डायबिटीज़ से बचना भी बहुत ईजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब्ड to iCure Doctor channel.